आप सबका आज के हमारे सेशन में, जिसमें कि हम बातें करते हैं कि जानिए किताबें क्या कहती हैं। मोस्टली हमारा ये सेशन ना उन लोगों के लिए भी होता है जो कि जानना चाहते हैं कि किसी बुक की समरी क्या है या फिर वो बुक क्या कह रही है, उस बुक में राइटर ने क्या लिखा है, क्या डिटेल से बताया गया है, किस बारे में एक्सप्लेन किया गया है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो राइटर ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताकर अपनी लाइफ तो चेंज करी है और हमारी लाइफ हम भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी समरी में, बुक समरी में आज की हमारी बुक जो है वो है मैनिफेस्ट, जिसमें कि बताया गया कि राइटर ने वो कौन कौन से 7 स्टेप्स लिए हैं मैनिफेस्ट की टेक्निक को यूज़ करके, और मैनिफेस्ट करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कौन कौन से ना 7 स्टेप लिए हैं, जिससे कि उसने अपनी लाइफ को ना बहुत कम टाइम में जो है वो चेंज कर लिया। और उन्हीं 7 स्टेप्स को अगर हम भी यूज़ करें तो हम भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ये इस बुक की जो राइटर है वो है रॉक्सी नफूसी हैं, और इसका जो ट्रांसलेट किया हुआ है ना हिंदी में वो है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने ट्रांसलेट किया हुआ है। और बहुत अच्छी छोटी सी बुक है, ये देखिए आप, हार्ड कवर में आ रही है बुक। और ये अभी इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है ये अभी कुछ टाइम पहले ही आया है, तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऑफलाइन भी मिल जाती है। तो इस बुक में जो है राइटर जो कहना चाह रही हैं कि वो कौन कौन से 7 स्टेप लेकर उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो मैनिफेस्ट, जैसे हमने उन्हीं के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। मैनिफेस्ट हम सब ने ना बहुत बार वर्ड सुना है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप विजुअलाइज कीजिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो इसमें पहले उन्होंने इंट्रो में यही बताया है कि मैनिफेस्ट जो है ना वो उनकी लाइफ पहले कैसी थी। उनकी लाइफ मतलब उन्होंने बताया कि 2018 में, जैसे उससे पहले उनकी जो लाइफ थी वो मतलब बहुत अजीब सी लाइफ थी। उनको समझ नहीं आता था लाइफ में मुझे करना क्या है, मुझे सपने जो हैं वो देख रखे हैं तो अगर मुझे पूरे कैसे करने हैं। पहले तो उनको यही नहीं मालूम लग रहा था कि मेरे को करना क्या है लाइफ में। तो जब उन्हें पता लगा कि मुझे लाइफ में उन चीज़ों को अगर करना है, किस तरह से करना है, नॉर्मली हम सबके भी पास भी यही होता है कि हम लोग उन सपनों को कैसे पूरा करें। तो ये बुक में उसी उन्हीं स्टेप्स को, 7 स्टेप्स को अच्छे से डिटेल में बताया गया है और आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिल जाती है। तो सबसे पहले राइटर बताती है कि हम लोग सोचते हैं ना मैनिफेस्ट है क्या। मैनिफेस्ट का मेन मतलब है कि मैनिफेस्ट की जो टेक्निक है ना वो ज्ञान और विज्ञान, साइंस पर और ज्ञान पर, हमारी नॉलेज पर जो है ना वो डिपेंड करती है। कि मैनिफेस्ट अगर जब हम करते हैं तो ना उसमें हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स और साथ में जो है हमारी इमेजिनेशन के साथ जो एक एनर्जी होती है ना पूरी यूनिवर्स में, वो एनर्जी जब एक लेवल पे आकर सेम एनर्जी से टकराती है ना, तभी वो हम उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करके हम वो अपने सपनों की वो चीज़ पा सकते हैं। क्योंकि मैनिफेस्ट का मतलब ही यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही यही है कि एक जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। कि मान लीजिए कि अगर हमने किसी को प्यार करना है, हमने किसी को प्यार दिया तो वो बदले में हमें भी प्यार ही देगा, वो हमें भी प्यार ही करेगा, वो हमें कोई गालियाँ नहीं निकालेगा। तो या फिर इसको हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, तो बहुत लोग हो सकते हैं जो कि बुरा भी करते होंगे, बट बदले में हम यही सोच के अच्छा करते हैं कि हमें भी सामने से अच्छा मिलेगा। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं, मान लीजिए एक पहाड़ पे अगर आप खड़े हैं और आप अपना नाम पुकार रहे हैं ना, तो आपको आपका ही नाम वापस सुनने को मिलेगा, चाहे वो कम वॉल्यूम से सुनाई दे, ज़्यादा वॉल्यूम से सुनाई दे, बट वो आपका नाम बोलेंगे तो आप ही का आएगा, किसी दूसरे का नहीं आएगा। तो मैनिफेस्ट को हम इस तरह से ले सकते हैं कि जिस चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं, समान चीज़ें, मान लीजिए हम खुशी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें खुशी ही मिलती है, तो एक जैसी चीज़ें ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको लेकर राइटर ने जो है अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट किया, जबकि अभी 2024 है और राइटर ने एक बुक भी पब्लिश कर दी और एक बहुत बड़ी जो है एक शख्सियत बन गई, जो कि जिन्होंने अपने साथ लोगों की लाइफ भी चेंज की। तो उसमें सबसे पहले जो स्टेप आ जाता है ना कि राइटर ये कहती हैं कि सबसे पहले ना हमें अपने सपनों को क्लियर करना है कि हमें लाइफ में करना क्या है, वो कौन से एम है जो हमें करने हैं, वो कौन सी सपने हैं जो हमें पूरे करने हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने सपने देखने पड़ेंगे।
सबसे पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, कि मैं अगर नौकरी करनी है या बिजनेस करना है तो वो मुझे क्यों करना है। जब मेरा मेरा सपना क्लियर होगा, मेरा क्यों क्लियर होगा, तभी जो है वो मैं उस चीज़ के लिए काम कर पाऊँगा। तो तभी तो हम उस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए जो हमारी फीलिंग्स हैं, राइटर ने इसमें बताया कि हमें अपनी फीलिंग्स को पहले समझना है कि हम जो है अपने जो सपनों के लिए या फिर दुनिया के लिए ना हम लो फीलिंग रखते हैं, लो वाइब्रेशन रहते हैं या हाई वाइब्रेशन पे रहते हैं। लो वाइब्रेशंस में ना वो बातें आ जाती हैं, मान लीजिए जैसे हम लोग गुस्से में रहना, खींचे रहना, चिड़चिड़ापन, जेलेसी, अच्छा महसूस ना करना, तो ये सारी चीज़ें ना लो वाइब्रेशंस में आ जाती हैं। और अगर हम हाई वाइब्रेशंस की बात करें जिसमें कि अच्छे खुश रहना, पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, एक अच्छी सी लाइफ बिताना और लोगों के लिए भी अच्छा सोचना, तो ये हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हम उसमें से कौन सी जोन में हैं, क्या हम पॉजिटिव जोन में हैं या फिर हम एक नेगेटिव जोन में आ रहे हैं। फिर हमें हर चीज़ के लिए ना, हर चीज़ जो है ना वो हमारा जो भी सपना है, मान लीजिए आपने कोई भी चीज़, एक बुक भी खरीदनी है तो पहले दिमाग में सोचिए। हर चीज़ के बारे में ना एक जगह लिखा है कि 2 बार बनती है, एक बार आपके दिमाग में बनती है और एक बार वो रियलिटी में बनती है। पहले आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, फिर उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेते हैं, फिर उस चीज़ को खरीदते हैं या फिर बनाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई घर भी बनाना है, पहले अपने दिमाग में सोचते हैं कि मेरे को कैसा घर बनाना है, कैसा नक्शा बनाना है, फिर आप उसका नक्शा बनवाते हैं, फिर आप उसको बनवाते हैं। तो पहले हमें अपने माइंड में क्लियर करना पड़ेगा कि मेरे को अगर लाइफ में कुछ बनना है, करना है, तो वो क्या करना है, और साथ में अब वो करना तो है, उन सब चीज़ों को किस तरह से करना है। अब आप जो भी मान लीजिए कोई भी आपका एम है लाइफ में, आपने एक अच्छी जॉब लेनी है, तो उसके लिए पहले एक विज़न बोर्ड बनाइए। और विज़न बोर्ड बनाने के लिए राइटर ने जो बताया है कि वो कहते हैं कि विज़न बोर्ड में आप ये देखिए कि आप उस चीज़ को इमेजिन कीजिए, आपको किस चीज़ को अचीव करना है। अगर एक अच्छी नौकरी को अचीव करना है तो एक अच्छी नौकरी का कोई प्रिंट आउट निकालिए, एक मैगज़ीन लीजिए, उसमें से कटिंग लीजिए, या फिर आप सोशल मीडिया पे भी जाकर आप ना उसके रिगार्डिंग बुक्स फ़ोटोज़ देख सकते हैं, उनको काटिए। विज़न बोर्ड पे लिखिए आप कितनी सैलरी लेना चाहते हैं, आप उसमें कौन सी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, कौन सी पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, फिर साथ में आपके जो साथ के कुलीग्स होंगे वो कैसे होंगे, आप उनके बारे में इमेजिन कीजिए। जब आप इमेजिनेशन करना शुरू करेंगे ना, तो कहीं वो चीज़ें ना आए, वो आपको लगेंगी कि हाँ ये रियलिटी में है। दिमाग काम करेगा, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ इसको प्रिंट आउट निकाल के सामने लगा सकते हैं और विज़न बोर्ड बनाकर हम उसको देख सकते हैं, फिर हम उसको फील कर सकते हैं। फिर राइटर कहती हैं कि जब आपने विज़न बोर्ड बना लिया, उसके साथ साथ आप खाली विज़न बोर्ड बनाने से, सपने देखने से तो पूरे नहीं हो जाएंगे। फिर उसके लिए आप एक अपना टाइम शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि मेरे को, मान लीजिए आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, जो हम जॉब के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपना रिज्यूमे बनाइए। उस रिज्यूमे में आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखिए, फिर उसको अच्छे से जिस भी जगह पर आप चाहते हैं जॉब के लिए, वहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। पर उससे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आप उस जॉब के लिए ना अपने आप को उसके काबिल बनाइए। ये न हो कि हम सपने तो बहुत बड़ी जॉब के देख रहे हैं बट हमने वो पढ़ाई नहीं करी है, पर पहले हमें अपना बेस बनाना पड़ेगा, उसके काबिल बनना पड़ेगा, तो वो सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट राइटर बोलते हैं कि आप ये देखिए कि आपके डर और जो है डाउट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि जब हम मैनिफेस्ट करने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ना कोई ना कोई डाउट आता है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मेरे से तो ये होगा नहीं। क्यों ये डाउट हमारे दिमाग में आते क्यों हैं? हमारे दिमाग में ना इसलिए आते हैं क्योंकि कहीं हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे पेरेंट्स ने हमें यही बताया कि तुम तो इसी लायक हो, तुमसे तो कुछ होगा नहीं, तुम तो कुछ कर नहीं सकते। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले, सोसाइटी में निकले, लोगों से मिले जुले, उन्होंने भी यही कहा तुम तो किसी काबिल नहीं हो, ये तो तुम्हारे बस का नहीं है, ये तो फालतू के सपने हैं। तो कहीं ना वो चीज़ें और वो जो हमारे दिमाग में ना सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ गई। और नॉर्मली देखिए ना, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, जो जिसको चेतन मन कहा जाता है, वो सिर्फ 5% वर्क करता है और
सबकॉन्शियस माइंड ना 95% यूज काम करता है। तो जो चीज़ें हमारे दिमाग में इधर उधर से, दुनिया से, घर से, परिवार से ना जो स्टोर कर दी गई ना, तो जब हमारे दिमाग में कोई प्लानिंग आती है ना, हम ये करेंगे या ये बनेंगे, इसको अचीव करेंगे ना, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सवाल करने लग जाता है, तू तो कर ही नहीं सकता। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ना पहले से वो स्टोर हो चुकी हैं बातें कि तू तो कर ही नहीं सकता। तो पहले हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये काबिलियत है। तो उसके लिए हमें पहले अपने डर और जो डाउट्स हैं ना उनको निकालना होगा। उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ना अपने आप को ही पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। डाउट निकालने के लिए हमें लोगों की बातों को हटाकर कि मैं कर सकता हूँ, उसके लिए हम लोग ना मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए लिख सकते हैं, उसके लिए हम लोग अपना चाहे मोबाइल के ऊपर स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, जैसे छोटा सा कोई मंत्र टाइप लगा लीजिए कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई कैन डू दिस। तो जब हम ऐसी बातें अपने आप को, अपनी भाषा को चेंज कर कर बोलने लगेंगे ना, तो हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अगर हमारे ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो दूसरा तो हमारे को कोई कॉन्फिडेंस इतना दिलवाने वाला नहीं। नेक्स्ट आ जाता है कि जब हम अपनी लैंग्वेज चेंज करते हैं ना, तो उसमें हमें अपने ना हमारी लैंग्वेज, हम लोग मोस्टली बोलते हैं अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो वो अगर वर्ड को अगर हम रिप्लेस कर दें जब से, कि जब मेरे साथ ऐसा होगा ना तो मैं बहुत अच्छा महसूस करूँगा और मैं बहुत खुश होऊंगा। अगर वर्ड जो है ना वो एक नेगेटिविटी हमारे अंदर रहता है कि अगर में डाउट आ जाता है, अगर होगा तो, अगर मेरी शादी अच्छे घर में होगी तो मैं खुश रहूँगा, अगर हमारे बच्चे अच्छे पढ़ गए तो हमारी लाइफ अच्छी होगी, अगर मेरे पास रिटायरमेंट के ऊपर पैसा होगा तो मैं अपने बुढ़ापे को एंजॉय कर पाऊँगा। तो कहीं इन वर्ड्स में देखिए आपको एक नेगेटिविटी लगेगी, बट जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे ना जब से, जब होगा तो हम करेंगे उसको, तो वो एक जब वाली बात होती है ना, तब वो जब तब इकट्ठे होते हैं ना, तो वो हमें एक अच्छी फीलिंग देता है कि हाँ ये चीज़ हमारे पास होने वाली है। तो कहीं हमें अपनी लैंग्वेज पर भी चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए। फिर हमारी तारीफ़ कोई बाहर से आकर नहीं करने वाला, हम पहले अपनी तारीफ़ खुद करनी होगी कि मैं कर सकता हूँ अपने। और जब मैं कर सकता हूँ वाला वर्ड हम बोलते हैं, मैं अचीव कर सकता हूँ, तो हम डेफिनेटली उसको कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जो मैंने अभी अफर्मेशंस की बात करी। फिर हमें अपने डर को निकालने के लिए ना विजुअलाइज़ करना चाहिए, कि विजुअलाइज़ करने के लिए हम लोग उसमें ध्यान कर सकते हैं 5 से 10 मिनट, चाहे स्टार्टिंग में 5 मिनट भी अगर हम ध्यान करने के लिए बैठें, अपनी आंखें बंद करें और दिमाग को एकदम शांत कर बैठें, कि जिस तरह से, क्योंकि ध्यान के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग देख सकते हैं, हमें यूट्यूब पर मिल जाती हैं, या फिर मोस्टली मैंने बुक्स में पढ़ा है कि आप आंखें बंद कर बैठिए, 4 मिनट जो है सांस अंदर लीजिए, 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लीजिए, फिर 4 सेकंड के लिए सांस छोड़िए। तो आप कुछ टाइम कीजिए, तो आपको एक थोड़ा सा अपने साथ एक कनेक्शन लगेगा, अच्छा फील होगा। तो जब आप ध्यान करने लगते हैं ना, तो कहीं आपका दिमाग, दिल जो है ना वो रिलैक्स होता है। तो जब रिलैक्सेशन होती है तो वो हमें फिर वो बहुत अच्छी लगती है। अब उसी में आप विजुअलाइज़ कीजिए कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं ना, उसका एक लास्ट सीन का विजुअलाइज़ कीजिए। मान लीजिए कि आपने नौकरी की ही हम बात कर रहे हैं, आपको वो जिस नौकरी को चाहते हैं आप, उसको एक ना पिक्चर की तरह अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि वो चीज़ आपको मिल गई है, आप खुश हैं, अपने फैमिली में पार्टी दे रहे हैं, फैमिली के साथ मिठाई बांट रहे हैं, आप कौन सी ड्रेस पहन के जा रहे हैं, आपकी सैलरी जो है वो फिक्स हो चुकी है। तो जो वो एंड सीन को हम याद करते हैं ना, कि वो चीज़ हमें मिल गई है, मैं वहाँ पर हूँ जहाँ मुझे होना है, तो ना कहीं हम लोगों को ना वो हमारा डर जो है, डाउट्स है ना, वो निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है ना कि मैनिफेस्ट करने से उस चीज़ को पाने के लिए हमें अपने डर को ही निकालना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो राइटर बात करती हैं कि हमें अपने ना एक्शन चेंज करने पड़ेंगे। अब हमने बात कर ली सारी कि हमें अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, हमें विजुअलाइज़ करना पड़ेगा, बट उसके लिए हमें एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। बिना एक्शन लिए तो हमें जॉब भी नहीं मिलेगी, रिजल्ट भी नहीं आएगा और बिजनेस भी नहीं चलेगा। तो हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और जो एक्शन लेने के लिए हमें उसके लिए एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उस शेड्यूल के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। उसमें हमें उस एक्शन को लेने के लिए सबसे पहले ना हमें अपने कंफर्ट जोन को, राइटर कहते हैं, बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि
जो भी सपने अगर हम लोग देखे हैं, एम देखे हैं, कुछ भी हम लोग अचीव करना चाहते हैं ना, वो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ देंगे। अब हम सपना तो देख रहे हैं कि हम लोग हिमालय पर चढ़ जाएंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाएंगे, बट हम अपने जिस एरिया में रहते हैं हम उस एरिया में से ही नहीं निकल रहे हैं। हमने उसके लिए कपड़े ही नहीं लिए हैं, हमने उसके लिए जो चीज़ें तैयार करनी है वही नहीं करी हैं, तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, और कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को बोलना पड़ेगा कि ये काम अगर मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। पहले उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए अपने आप के लिए क्यों से तैयार कीजिए कि मेरे को अगर ये करना है तो क्यों करना है। जब हमारा क्यों, जो राइटर ने बोला है ना शुरू में, वो क्लियर होगा तभी हम कंफर्ट जोन से निकल पाएंगे। मान लीजिए आपको सुबह ऑफिस ही जाना है, उसके लिए आपको तैयार होना है, तो कई बार हमारा नहीं दिल कर रहा है पर हमें फिर भी जाना था, क्योंकि हमारे सामने ना उसका क्यों होता है कि अगर मैं क्यों नहीं गया तो मेरी छुट्टी होगी, मेरी सैलरी नहीं आएगी, मेरे पास पैसे कम आएंगे, मेरी फैमिली कैसे सर्वाइव कर पाएगी। तो वो जो क्यों होता है ना, वो हमें हमारी कंफर्ट जोन से निकालने के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है कि हमें अपने बहाने बनाने छोड़ने होंगे, कि हम लोगों को ना हमारे बहाने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए ना बहुत वो बना देते हैं कि अभी तो बारिश हो रही है, अभी तो हम कहीं जा नहीं सकते, अभी तो गर्मी बहुत है, अभी तो मैं ये काम नहीं कर सकता, या फिर अभी तो बहुत देर हो चुकी है, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। या फिर कोई भी, अगर मान लीजिए हमें किसी को अपना रिज्यूमे ही भेजना है और हमें किसी ने बोला कि आप इसको भेज दीजिए तभी आपको जॉब मिल जाएगी, और आपको जॉब ना है वो कल मिल जाएगी, बट उसमें अगर हमारे बहाने हम बना रहे हैं ना, मेरे पास तो अभी मेरा रिज्यूमे तैयार नहीं है, या फिर मेरे पास तो अभी ईमेल आईडी नहीं है, या फिर मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो वो बहाने अगर जब हम बनाते रहेंगे ना, हमारे रास्ते में आते रहेंगे, वो हमें आगे बढ़ने देंगे नहीं। तो बहाने बनाने हमें हटाने पड़ेंगे। और फिर हमें, मान लीजिए कई बार हम लोगों को लगता है कि मैं हार जाऊंगा, हारने के डर से ना हम लोग उस चीज़ को नहीं कर रहे होते हैं कि अगर मैंने कोई काम किया तो मैं हार जाऊंगा, अगर मेरे को जॉब चाहिए वो मेरे को नहीं मिल पाई तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। तो उसके लिए आप, राइटर ने बोला, आप वो उन लोगों की स्टोरी पढ़िए जो सफल हो चुके हैं, सक्सेस पा चुके हैं। जिस जगह आप पहुंचना चाहते हैं ना, उस जगह पर जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं, उन लोगों की स्टोरी पढ़िए कि वो कहाँ से किस तरह वहाँ पहुँचे, तो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे। तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको अपने उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए और एक्शन लेने के लिए। फिर राइटर कहते हैं कि आप, मान लीजिए कई बार हम लोगों को ना एनर्जी लो लग रही होती है, या मूड नहीं हो रहा होता है, या कुछ भी उसी हो रही होती है, तो मेल रॉबिन्सन की एक बुक है 5 सेकेंड रूल है उनकी बुक। उसमें मैंने भी वो बुक पढ़ी है। उस बुक में उन्होंने बताया 5 सेकेंड के लिए कि आपको हो रहा हो कि मेरे को इस काम को अभी नहीं करना है, तो 5 से गिनती बोलिए, 5 4 3 2 1, जैसे ही बोलेंगे तब आप उस काम के लिए उसी टाइम उठ जाइए। तो जब आपको वो छोटे छोटे काम करने के लिए जब हमें 5 सेकेंड रूल का अप्लाई करेंगे ना, तो आपकी बहुत सारी हैबिट्स चेंज हो जाएंगी। आप हर काम को बहुत फुर्ती से फटाफट से कर लेंगे, कि या फिर किसी काम के लिए सोचिए इसके लिए तो बहुत कम टाइम लगने वाला है, तो मैं इसको तो फटाफट से कर लेता हूँ। तो जब हम अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे ना, तभी हम लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट राइटर कहते हैं कि आपने अगर कोई भी काम करना है, मैनिफेस्टेशन करनी है, या कोई चीज़ अचीव करने के लिए आपने कोई मैनिफेस्ट टेक्निक यूज़ करनी है ना, उसको कम से कम ना 21 दिन की जगह ना 66 डेज कीजिए। मान लीजिए कोई नई आदत डालनी है या कोई बुरी आदत हटानी है, तो उसे हमें हटाने और लगाने के लिए 66 डेज तक अगर हम लगातार करते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना वो अच्छे से फिक्स हो जाती है, जिससे कि हम उसको बाद में जल्दी से छोड़ या अपना नहीं सकते। तो कुछ भी करने के लिए आप 66 डेज का जो है ना वो जो डेज का रूल है उसको यूज़ कीजिए। फिर अपनी कुछ भी नेक्स्ट में राइटर बोलते हैं कि आप ये देखिए कि कई बार हम लोग ना सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैंने जो एक्शन ले लिया है वो एक लास्ट है। तो राइटर ने यहाँ बताया कि आप यूनिवर्स पर हर चीज़ छोड़ दीजिए, यूनिवर्स जो आपके लिए करेगा ना वो बहुत अच्छा करेगा।
यहाँ मैं एक छोटी सी अपना एग्जांपल देना चाहूँगी कि हम लोग आज से 5-6 साल पहले ना, हम लोग पहले रेंट पे रहते थे, बहुत साल रेंट पे रहे हैं, तो हम लोग सोचते थे कि ना 2 BHK मिल जाएगा, और हम लोगों ने फाइनल किया, बहुत अच्छा था, और हम लोगों को लग रहा था बस अब ये हमें मिल जाए 2 BHK किसी भी तरह से। उसमें हमें फाइनेंशियली लोन्स की बहुत दिक्कत आई, हमने बहुत सारे ऐसे काम भी किए कि हमें किसी ना किसी तरह से लोन मिल जाए। हम लोग बहुत परेशान रहे, क्योंकि हम लोग वही 2 BHK को देखकर चल रहे थे कि ये हमारे सपनों का घर है, और ये हमें मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो सफल हो जाएगी। बट वो हमें कहीं ना अपने ऊपर तो हो रहा था, हाँ, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा, वो यूनिवर्स, भगवान, जिसको भी हम मानते हैं ना, वो क्यों नहीं दे रहा है, क्यों इतनी अड़चनें आ रही हैं। बट वो मकान हमें नहीं मिला, क्योंकि यूनिवर्स ने ना हमारे लिए बहुत उससे भी बड़ा सोचा हुआ था। उसके बाद वो किसी तरह से वो मकान नहीं मिला, और हम आज जिस मकान में ना, वो बहुत अच्छा मकान है, 3 BHK है, बहुत बड़े बड़े रूम्स हैं, लोकेशन बहुत बढ़िया है, हर चीज़ बहुत बढ़िया है। तो जब हम बहुत कम में सेटिस्फाई होने लग जाते हैं ना, तो कभी और हम लोग यूनिवर्स पे डाउट करने लग जाते हैं, तो कई बार हम वहीं पर स्टक आउट हो जाते हैं, वहीं स्टक रह जाते हैं कि हमें तो वही चीज़ मिल जाए वो बहुत है। बट अगर हम अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को यूनिवर्स पे कहीं छोड़ देंगे ना, तो वो हमें बहुत बहुत कुछ देने वाला है। बस उसके लिए हमें अपने अंदर से वो डर और डाउट्स जो है ना वो निकालने पड़ेंगे। और आपकी जो एनर्जी है और जो टाइम है वो आप उसमें लगाइए कि आपको पता है कि आपके साथ बहुत बहुत कुछ होने वाला है और बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो जब हम इस चीज़ से आगे चलते हैं तो हमें वो चीज़ें लाइफ में जरूर मिलती हैं। फिर नेक्स्ट जो राइटर कहती हैं कि हमें सबसे बड़ी बात है ना, अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड हमें होना चाहिए, हमें हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। कि आप ये सोचिए आपकी अब तक की लाइफ के लिए आप किस किस के लिए थैंकफुल हैं। थैंकफुल होने के लिए आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप लिस्ट बनाने बैठिए, रोज़ उन 10 कामों की लिस्ट बनाइए, उन लोगों की लिस्ट बनाइए, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपके पास हैं। फिर नेक्स्ट डे नई 10 चीज़ों की लिस्ट बनाइए। जब आप उनके लिए थैंकफुल होंगे ना, तब कहीं आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप जो और अपने सपने देख रहे हैं ना वो भी अचीव कर पाएंगे। फिर आप अपने लिए अब हमें जो ग्रेटिट्यूड थैंकफुल होना है, आप सबसे पहले तो आप अपने लिए थैंकफुल हो जाइए कि आप जो है सर से पैर तक एकदम फिट हैं, कोई बीमारी नहीं है, आप चलते फिरते हैं, आप हर काम अपना खुद से कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए खुद से बहुत काम कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए पहले तो थैंकफुल हो जाइए। फिर उसके बाद ना राइटर कहती है कि हम जो है ना थैंकफुल होने के लिए ना, हम लोग ना खुशी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब एक नॉर्मल इंसान की रूप सोचें, जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरी अच्छी सैलरी हो जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब खुश हो जाऊंगा, जब मेरी गाड़ी आ जाएगी मैं ना तब खुश हो जाऊंगा, या फिर मेरी जब शादी हो जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, मैं रिटायरमेंट पे खुश हो जाऊंगा, या फिर मेरे बच्चे अच्छी पढ़ लेंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा। हम खुशी के हो जाने के इंतज़ार में ना खुश नहीं होते हैं। तो क्यों ना हम आज से अभी से उस चीज़ों के लिए खुश हो ना जो हमारे पास हैं, चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं, बट हम लोगों ने अचीव की हैं, हम लोगों को हमारी मेहनत से, हमारी फैमिली की मेहनत से या हमारे परिवार सोसाइटी की मेहनत से किसी भी तरह से वो मिली हैं। तो हम उन चीज़ों के लिए अगर अभी खुश हो जाएंगे ना, तो आने वाले टाइम में ना हम और बहुत सारी खुशियाँ पा पाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स को लगता है कि जब मैं इसे जो चीज़ अभी दे रहा हूँ ये उसके लिए तो खुश हो, पहले बाद वाली चीज़ों के लिए तो अपने आप खुशी होगी जब होगी, बट उस बाद वाली खुशी के लिए हम आज ही नहीं खुश हो रहे हैं, तो बाद वाली खुशी पे भी हम लोग खुश नहीं होने वाले हैं। तो सबसे पहले ना हमें वो खुशी आज ही खुश होना पड़ेगा। और उसके लिए नेक्स्ट हो जाता है ना कि हमने लिस्ट बना ली, हम चाहे हमारे ऑफिस के हैं या जो भी हैं, फिर हमें थैंकफुल होने के लिए और अपने आप को ना नॉर्मल रखने के लिए हम जहाँ पर है ना उसमें उस चीज़ में अपना 100% दें। शुरू में ना कई बार मेरे साथ होता था, आपके पास भी शायद होता होगा, कि मैं अगर ऑफिस में हूँ तो मेरा ध्यान घर में होता था, घर में हूँ तो ध्यान मेरा ऑफिस में होता था। तो हम लोग फिज़िकली जहाँ हो रहे होते हैं ना, हमारा मेंटली जो हमारा दिमाग है ना, हमारी फीलिंग्स हैं वो कहीं और हो रही होती है। तो हमें होना क्या चाहिए, हम जहाँ हैं वहाँ हम 100% रहें, तभी हम वहाँ 100% दे पाएंगे। नेक्स्ट है कि राइटर कहते हैं कि छठा स्टेप हमें ये करना है कि हमें ना अपने
जेलेसी को ना हमारी प्रेरणा में चेंज करना है कि हम सबको ना एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब ना उन सब चीज़ों के लिए ना जेलस हो रहे होते हैं दूसरे लोगों के पास देखकर कि वो चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, बट वो उसके पास है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो चीज़ें हमें, वही जेलसी है। बट जब हम, यही एक ना लो वाइब्रेशन है, जब हम जो चीज़ें हमें खुशी दे सकती हैं, अगर हम उन चीज़ों के लिए दूसरों के पास होने पर भी खुश होंगे ना, तो वही हमारे लिए, हम अपनी उसको प्रेरणा बना सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई चीज़ ली और हमें भी उसके लिए खुशी हुई, तो यूनिवर्स को लगेगा ये तो सबके साथ खुश रहा है, तो वो चीज़ हमें भी डेफिनेटली मिलेगी। बट अगर हम दूसरों की खुशी में खुश नहीं हो रहे हैं, तो कहीं वो चीज़ों के लिए हम अपने आप को पीछे कर रहे हैं कि वो चीज़ें के लायक हम नहीं हैं। हम जेलस होकर उन चीज़ों को अपने से ऊपर रख रहे हैं, उन सिचुएशंस को अपने से ऊपर रख रहे हैं, अपने आप को नेगेटिव रखकर। तो अगर हम अपनी जेलसी को प्रेरणा में, उसको अपने आप को आगे कोई चीज़ें अचीव करने में यूज़ कर सकते हैं ना, तो राइटर ने कहा है कि हम, ये बहुत बहुत बड़ी बात हो सकती है। क्योंकि एग्जांपल के लिए मान लीजिए, देखिए आजकल हम सोशल मीडिया पे ना सोशल मीडिया में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रील्स डाल रहे हैं, शॉर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, जो चीज़ें चाह रहे हैं वो ले रहे हैं। बट कहीं उसका एक सेकंड भी पार्ट्स होता है कि एक तो उन लोगों ने बहुत मेहनत की वहाँ तक पहुँचने के लिए, फिर हम, कई बार होता है कि हम लोग उन्हीं चीज़ों को देखकर ना जेलस हो रहे होते हैं कि वो उसने तो अचीव कर लिया, हमने नहीं किया। बट जो चीज़ हमने अचीव की वो शायद उसने नहीं की होगी। फिर दूसरा कि जो सोशल मीडिया है, कहीं वो हमें बहुत बार ऐसे नकली चेहरे, नकली सिचुएशंस भी दिखा रहा होता है कि हम जेलस हों, और कहीं उस जेलसी में वो नुकसान हमारा ही हो रहा होता है। तो क्यों ना हम उस जेलसी को, राइटर ने कहा है कि हम अपनी प्रेरणा लें, उससे इंस्पायर हों, उससे आगे बढ़ें और सीखें कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता है, अगर वो अचीव कर सकता है तो वो चीज़ मैं भी अचीव कर सकता हूँ, अगर वो उस लायक हो सकता है तो मैं भी उस बड़े घर को अचीव कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी जेलसी को, अपनी उस लो वाइब्रेशंस में से निकलकर अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में लेकर आएंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, इंस्पायर करेंगे, चाहे सोशल मीडिया कोई देख कर आए। तो जब वो चीज़ें हम भी ले सकते हैं तो कोई भी ले सकता है। नेक्स्ट इसमें राइटर कहती है कि आप देखिए कि आप और यूनिवर्स, अब तक की आपकी लाइफ और यूनिवर्स ने आपको क्या क्या दिया है। जैसे मैंने अपने घर का एग्जांपल दिया, ऐसे मेरे पास मेरी लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। राइटर ने भी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरह से ना बहुत छोटी बड़ी बातें ना आपकी लाइफ में भी हुई होंगी कि बहुत बार आपने वो चीज़ें सोची होंगी कि यूनिवर्स आपको देगा और वो चीज़ें आपके पास मिल गई। उन चीज़ों के लिए आप खुश हुए, दूसरों के पास वो चीज़ें आपके पास मिल गई। और कई बार वो चीज़ें जो इनको आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिली और आप उसके लिए बहुत परेशान हुए। बट अगर आप अब सोच कर देखेंगे ना कि आपको वो चीज़ें नहीं मिली ना, तो यूनिवर्स को मालूम था कि आपके साथ आगे कैसे होने वाला है, तो वो चीज़ें आपको इसीलिए यूनिवर्स नहीं मिली। क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है कि मेरा बच्चा इस चीज़ से अपना नुकसान कर लेगा, तो पेरेंट्स उसको वो चीज़ें नहीं देते हैं, चाहे वो बच्चा उसके लिए कितनी भी जिद करे, चाहे वो खिलौनों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो बहुत जिद कर रहा हो, और पेरेंट्स उसे नहीं देते हैं क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है कि ये चीज़ इसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो राइटर ने बहुत अच्छे से इस बुक में 7 स्टेप्स वो बताए हैं कि हम लोग उन 7 स्टेप्स को कर अपने आप को चेंज कर उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर वो स्टेप्स लेकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से राइटर ने अपनी लाइफ चेंज की है। तो ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगी। इस बुक के ऊपर जो MRP है वो 399 है। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी कि कितने की ये बुक मिल रही है ऑनलाइन, तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। आज का हमारा सेशन यहीं तक था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय टुडे।